महंगाई मार गई महंगाई। माह सयाम का आगाज होते ही मुनाफाखोर माफिया बाहर निकल आया। शहर शहर महंगाई का राज। सरकारी निर्ख नजरअंदाज, मनमाने रेट मुकर्रर। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में ज़ख़ीरा अंदोज भी सरगर्म। बाजारों में सस्ती सब्जी की तलाश के लिए जाने वाले शहरियों को मायूसी का सामना। रातों रात सब्जियों के दाम बढ़ गए। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन अवाम की पहुंच से दूर। ब्रॉयलर गोश्त 8 रुपये किलो महंगा। कीमत 587 रुपये से बढ़कर 595 रुपये फ़ी किलो हो गई। मीठे फल कड़वे दाम। दुकानदारों ने सरकारी नरखनामों को हवा में उड़ा दिया। रमज़ान मुबारक में फल खरीदना गरीब शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बाजारों में सेब का सेब छा गया। सेब 350 रुपये से 400 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचे। केले 190 रुपये से 250 रुपये फ़ी दर्जन। अनार की फ़ी किलो कीमत 1000 रुपये तक जा पहुँची। अमरूद, कीनू, पपीता के भी मनमाने रेट मुकर्रर। ईरानी खजूर के दाम भी 510 रुपये से 620 रुपये फ़ी किलो हो गए। 3 दिन में ज़ख़ीरा सामने लाएं वरना कार्रवाई के लिए तैयार रहें। पंजाब हुकूमत की वार्निंग। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। रेट लिस्टें आवेज़ा न करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। सूबे भर में 1271 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए। महंगाई पर काबू पाने के लिए इंस्पेक्शन शुरू कर दी गई। रमज़ान पैकेज पर किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुआशी चैलेंजेस के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अहम फैसला। बतौर सदर अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे। सदर मुमलिकत के फैसले का मकसद मुल्क में दानिशमंदाना मालियाती इंतजाम की हौसला अफजाई करना है। सदर मुमलिकत ने कौमी खजाने पर बोझ न डालने का फैसला किया और तनख्वाह न लेने को तरजीह दी। पंजाब हुकूमत का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को आला तरीन प्रोटोकॉल देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के कायद की रिहाइशगाह को वज़ीर आला हाउस का दर्जा दे दिया गया। नवाज शरीफ को साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के वालिद की हैसियत से सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर एक DSP और मुतअद्दिद पुलिस अफसरान तैनात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मर्जी का चीफ सेक्रेटरी मांग लिया। वफाक को खत लिखकर शहाब अली शाह का नाम तजवीज़ कर दिया। चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम को तब्दील करने पर जोर। मुशावरत के बाद वफाक का भी जवाब। सूबाई हुकूमत की समरी वापस भिजवा दी। रूल्स के मुताबिक 3 नाम भिजवाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपनी समरी में सिर्फ एक नाम भिजवाया था। चीफ सेक्रेटरी का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। सैयद आसिफ हैदर शाह चीफ सेक्रेटरी सिंध तैनात। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर फ़खर आलम का तबादला कर दिया गया। सैयद आसिफ हैदर शाह वफाकी सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती राब्ते के तौर पर काम कर रहे थे। आसिफ हैदर शाह ने 1993 में सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की। बतौर कमिश्नर हैदराबाद और कमिश्नर कराची फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके। सिंध काबीना के लिए नामों की मंजूरी। सूबाई काबीना आज हलफ उठाएगी। पहले मरहले में 10 वज़रा हलफ लेंगे। शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, ज़ियाल अंजार, मोहम्मद बख्श मेहर के नाम शामिल। अजरा पेटो हो, इम्तियाज़ शेख और सरदार शाह भी हलफ उठाएंगे। जाम खान शोरो, मुकेश चावला भी काबीना का हिस्सा बनेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में होगी। मुल्तान में कच्चा आशियाना कब्र बन गया। सिलेंडर धमाके से 3 मंजिला इमारत तबाह हो गई। मलबा खस्ता हाल मकान पर गिरने से 10 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मरने वालों में माँ बाप और 5 बच्चे शामिल। अफसोसनाक वाकया हरम गेट मोहल्ला जोगिया में पेश आया। तबाह होने वाली इमारत का मलबा 7 मौजूद मकानों पर गिरा। रेस्क्यू के मुताबिक वाकया सहरी की तैयारी के दौरान हुआ। 5 दीगर मकानात भी गिरने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब का सोगवार खानदान से इज़हार ताज़ियत। कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। गैस ना होने की वजह से सिलेंडर रखे हुए गैस सिलेंडर LP गैस फट गई। उन वजह पर दोबारा गिर गया। काफ़ी अरसे से इलाके में गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से गैस सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे थे। मुतासरा इमारत के मालिक का कहना है जाम बहक अफराद में उसका बड़ा भाई भी शामिल है। धमाका रात 3:05 पर हुआ। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की।
मुल्तान में अफसोसनाक वाक़े की आला सतह की तहकीकात करवाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी को तहकीकाती रिपोर्ट तैयार करने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन। डीसी कहते हैं इंक्वायरी कमेटी वाक़े के मुहरकात और नुकसानात का तफसीली जायजा लेगी। अंदरूनी शहर खतरनाक इमारतों की इंस्पेक्शन भी शुरू कर दी गई। आइंदा हफ्ते मुज़ाकरात, कर्ज पर होगी बात। वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम की वज़ीर ख़ज़ाना को ब्रीफिंग। मोहम्मद औरंगज़ेब ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वज़ारत ख़ज़ाना के सीनियर हुकाम ने मुआशी हालात और IMF से मामलात पर ब्रीफिंग दी। दूसरी तरफ इसहाक डार ने वज़ारत ख़ारिजा में जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का एक्सपर्ट पोस्ट। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की तस्वीर भी जारी कर दी। उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वज़ारत इत्तलात आमद पर वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात और अफसरान ने खैर मकदम किया। IMF पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार। आलमी मालियाती इदारे का मिशन 14 से 18 मार्च तक इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात करेगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF का मिशन मुज़ाकरात के लिए कल रात पाकिस्तान पहुँचेगा। वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत तवानाई, FBR हुकाम से मुलाकातें होंगी। IMF मिशन FBR, स्टेट बैंक हुकाम, प्लानिंग कमीशन और पेट्रोलियम डिवीजन से भी मुज़ाकरात करेगा। नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत शुरू होगी। उमर अयूब को रिलीफ मिल गया। 9 मई जलाओ घेराव, तोड़फोड़ और हसास मकामात पर हमलों के मुकदमात। नामजद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली गई। उमर अयूब ने ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में दायर की थी। अदालत ने 25 मार्च को मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। IT के आसमान पर कमंद डालने की तैयारियां। लाहौर 21 मंजिला अरफा करीम टावर 2 बनेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बाकायदा मंजूरी दे दी। IT, एजुकेशन और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का आगाज भी जल्द होगा। माइक्रोसॉफ्ट, ऑरिकल और दीगर बड़ी कंपनियों ने IT सिटी लाहौर के लिए आमादगी जाहिर कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की चीन की बड़ी IT कंपनियों को ऑफिस बनाने के लिए मदु करने की हिदायत। लाहौर में फ्री वाईफाई पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दे दी। साफ सुथरा पंजाब वज़ीर आला का ख्वाब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जेहलम, झांग, रिहाड़ी और बहावलनगर के लिए मंसूबे की मंजूरी दे दी। पंजाब के 4 शहरों को सफाई के लिहाज से मॉडल शहर बनाया जाएगा। शहरों में सफाई के लिए मुनज़्ज़म, मौसर और पायदार मैकेनिज़्म नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पायदार मॉडल तैयार करने का हुक्म। देही इलाकों में सफाई मुहिम का पायदार निज़ाम बनाने की हिदायत भी कर दी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन मिर्जा अफरीदी की सुबुकदोशी। मुल्क की तारीख में पहली बार चेयरमैन सेनेट का ओहदा खाली हो गया। इस वक्त ऐवान बाला का कोई सरबरा नहीं है। इससे पहले साबिक सदूर ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के मार्शल लाई दौर में भी सेनेट और कौमी असम्बली को तहलील करने से ये ओहदे खत्म हुए थे। चेयरमैन सेनेट की सुबुकदोशी के बाद डिप्टी चेयरमैन मिर्जा अफरीदी कायम मकाम चेयरमैन बने। 11 मार्च को मिर्जा अफरीदी भी रिटायर हो गए। 2 अप्रैल को सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट और 4 सूबाई दफातर पर कागजात नामजदगी दस्तियाब। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को मुताल्लिका RO के पास जमा करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल 14 मार्च को जारी करेगा। साबिक फाटा की 4 खाली नशिस्तों पर इंतखाब नहीं होगा। बानी PTI से आज मुलाकातों का दिन। अडियाला जेल के बाहर मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी गई। रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल गेट नंबर 5 के बाहर मीडिया गाड़ियों की पार्किंग पर बैरियर लगा दिए। अडियाला जेल के बाहर मीडिया कैमरों वाली जगह पर कनातें खड़ी कर दी गईं। एहलकारों का कहना है मीडिया को आज कवरेज की इजाजत नहीं। मीडिया टीमें जेल से 2 किलोमीटर दूर चली जाएं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 953 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 65,000 की नफसियाती हद खो बैठा। मार्केट 64,801 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। उधर सराफा मार्केट में सोने की कीमत में मामूली कमी। सोना 100 रुपये सस्ता होकर फी तोला 2,30,000 रुपये का हो गया। चांदी की फी तोला कीमत 2,570 रुपये पर मुस्तहकम रही। बलूचिस्तान में एक बार फिर बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने सूबे के तूलो अर्ज में बारिशों की पेशगोई कर दी। खारान, कल्लात, नोशकी, वाशक, मस्तूंग, सिब्बी, नसीराबाद, योब, शिरानी, बारखान, मूसाखेल और कोहलू में बारिश का इम्कान। ज़ियारत, कोयटा, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्ला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के।